नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात चुनाव आयोग को शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए 9 अगस्त तक के अल्टीमेटम पर। दरअसल आयोग ने बिहार चुनाव के पहले 65 लाख ड्राफ्ट मतदाताओं को सूची से बाहर किया है। इस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग को 9 अगस्त तक इस मामले में सूची से हटाए गए मतदाताओं का पूरा ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने इस विवरण की एक सूची सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने के लिए आयोग को निर्देशित किया है। जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने मसला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए इस चर्चा से इनकार कर दिया। आइए शुरू करते हैं मुद्दे की विस्तार से पड़ताल। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को एक अहम आदेश पारित किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त 2025 तक पेश करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिया। यह आदेश एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर आधारित था, जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि हटाए गए मतदाता कौन है, उन्हें क्यों हटाया गया, क्या वे मृत हैं, स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या अन्य कारणों से। कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए कि इस जानकारी की एक प्रति एडीआर को दी जाए, जो इस मामले का याचिकाकर्ता है। इस आदेश की पृष्ठभूमि में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया शामिल है, जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जाती है। एसआईआर के तहत पहला ड्राफ्ट 20 जुलाई 2025 को जारी किया गया, जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। ये तादाद काफी बड़ी है और इसने राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं को नए सिरे से जन्म दे दिया है। इस मामले में राजनीतिक विवाद गहरा रहा है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रक्रिया को चुनावी हेरफेर का प्रयास बता दिया। राहुल गांधी ने 1 अगस्त 2025 को आरोप लगाया कि 65 लाख वोटरों को हटाना बीजेपी के पक्ष में वोट चोरी का चुनाव आयोग का प्रयास है। तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर सड़क पर प्रदर्शन कर चुके हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह मामला अदालत में है, इसलिए संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ये दलील दी गई है कि चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र है और एसआईआर प्रक्रिया नियमों के अधीन की गई है। कानूनी प्रक्रिया में एडीआर ने 24 जून 2025 के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी। एडीआर की याचिका में मांग की गई है कि हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए और उनके हटाए जाने के कारण स्पष्ट किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आयोग से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को तय कर दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर 1999 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर और अन्य विशेषज्ञों ने की थी। एडीआर का मुख्य उद्देश्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और मतदाता का सशक्तिकरण शामिल है। एडीआर ने कई अहम मामलों में काम किया है, जैसे 2002 और 2003 में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदवारों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक बैकग्राउंड का खुलासा अनिवार्य करवाना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को असंवैधानिक घोषित करवाने में भूमिका, जिस पर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नोटा यानी नन ऑफ द अबोव विकल्प को ईवीएम में शामिल करवाना। एडीआर नेशनल इलेक्शन वॉच NEW के साथ मिलकर सभी विधानसभा और संसदीय चुनावों में चुनावी निगरानी करती है, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवारों की जानकारी हासिल हो सके। इस मामले में एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसे कोर्ट में पेश किया था।
विपक्ष ने इस मामले को चुनाव सुधारों की मांग से जोड़ दिया है और विपक्ष मांग कर रहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता तय की जाए, सियासी दलों के वित्त पोषण में सुधार हो, चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर को रोका जाए। संसद में पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, जैसे 1961 चुनावी सुधारों पर पहली बार विस्तार से चर्चा हुई, 1981 सियासी दलों के वित्त पोषण पर बहस हुई, 1991 उम्मीदवारों की योग्यता पर चर्चा हुई, 2015 और 2019 मतदाता सूची और ईवीएम की पारदर्शिता पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने कहा यह मामला कोर्ट में है, इसलिए संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ये दलील दी गई कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसकी प्रक्रियाओं पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह समूचा मामला दिखाता है कि लोकतंत्र में मतदाता सूची की पारदर्शिता कितनी जरूरी है। एडीआर जैसे संगठन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमें ऐसे संगठनों का समर्थन करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लगातार एडीआर ने चुनाव सुधारों पर जो भी कदम उठाए वो जनहित में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए जरूरी था। इस नाजुक मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर हमें अवश्य अवगत कराएं। आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।